दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो आज स्टॉक ने बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना के नया इतिहास रच दिया। लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो क्या इस समय हमें भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये सही मौका बन रहा है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे वो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं। अब हमारे सामने बजट भी आने वाला 2024 का, तो इंटरिम बजट में क्या इस सेक्टर को फायदा होगा और ये ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली अकेली कंपनी है, इसको क्या फ़ायदा मिलेगा? और वैसे अगर आप देखें तो ऑलरेडी इसने मल्टीबैग रिटर्न दे दिया है लोगों को काफ़ी कम समय में। ऐसे में क्या ये स्टॉक कुछ समय के लिए फिर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा या फिर ये एक लंबी रेस के लिए तैयार हो रहा है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज बाजार ने लगभग फ्लैट शुरुआत की, काफ़ी बड़ी तेज़ी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना और इस समय भी बिल्कुल गिरावट का माहौल बना हुआ है। अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 73,146 के स्तर पर है जहाँ पे 181 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.25% की गिरावट है। बिल्कुल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की भी बात करें तो 21,442 के स्तर पे 0.086% की गिरावट है। तो बिल्कुल यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में भी गिरावट है और इसका असर यहाँ पे हमें इरेडा में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यह एक NBFC है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 125 पर, शानदार शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 121 के आसपास थी। इंट्राडे में 127 का हाई भी बना, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। जो लो है वो 116 का है और इस समय स्टॉक 120 के आसपास ट्रेड करा है जहाँ पे 1.31% की गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। आप देखें पिछले 5 दिन में 100 के आसपास जो स्टॉक था वो आज 127 को टच कर गया, यानी आप देखो कि करीब ये 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही करीब 25% के आसपास की इसने ज़बरदस्त तेज़ी बताई है और ऐसे में ये प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी ही थी। आज इंट्राडे का लो 116 का लेकिन हाई 127 का है, जो बिल्कुल फ्रेश हाई हुई है, ऑल टाइम हाई, यानी IPO आने के बाद इसने जो हाई बनाई है। वैसे सरकार ने सिर्फ 32 रुपये में IPO दिया था, अब 32 रुपये का शेयर 127 तक चला गया। ऐसे में ये कम समय में जब 100 को पार कर चुका है तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। इससे पहले 100 के आसपास काफ़ी ज़्यादा ये कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद में एक नई तेज़ी शुरू हुई थी। अब आप देख सकते हो कि ये कम समय में, शॉर्ट समय में ही लोगों को बहुत बड़ा रिटर्न मिला और इसीलिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो 9 जनवरी को स्टॉक 103 के आसपास था जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई थी। 10 जनवरी की बात को स्टॉक 102 के आसपास है जहाँ पे 0.5% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 11 जनवरी से इसमें पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। स्टॉक 103 के आसपास है जहाँ पे 0.6% की मामूली सी तेजी बनी। लेकिन 12 जनवरी को स्टॉक ने शानदार तेजी बताई, स्टॉक 110 पर पहुंच गया 7.1% की शानदार तेजी के साथ। और 15 जनवरी की बात करनी कल की तो स्टॉक सीधा 121 तक पहुंच गया 10% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। और आज भी देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तेजी बनी, यानी ये जो तेजी बनी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में उसने यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनाया। अब इसकी परफॉर्मेंस देख दो, इसके वॉल्यूम को भी देख दो, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 20 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ था और आज लगभग 2 बजे के आसपास 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आने वाला जो Q4, ये क्वार्टर थी तो अब निकल चुका है, Q4 होगा हमारे सामने। उसमें जो रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 8 गीगावाट तक बढ़ सकती है, यानी पिछले 3 क्वार्टर में जितनी कमी रही है वो सारी भरपाई Q4 में हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पिछले 3 क्वार्टर में देखें तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो 7 गीगावाट से अभी नीचे रही है, लेकिन अब जो अनुमान है कि लास्ट क्वार्टर में ये 8 से लेकर 10 गीगावाट तक इंस्टॉल कैपेसिटी पाई जा सकती है। अब वैसे देख सकते हो कि फिलहाल 20 गीगावाट पर एनुअल की जो टारगेट रखा गया था उससे काफ़ी नीचे है। अभी भी इस सेक्टर में बहुत कुछ होना है। अभी आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में बहुत सारा निवेश आएगा और ऐसे में जो नई कंपनी आएगी उनके लिए मौका बहुत बड़ा है। और ऐसे में इरेडा जैसी कंपनी जो 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि सप्लाई चेन इस समय इंप्रूव हुई है, उसके अलावा जो मॉड्यूल की प्राइस है वो भी नीचे आई है और इस वजह से देखें तो B2B ट्रांजैक्शन में एक संभावना पॉजिटिव बन रही है और ओपन एक्सेस मार्केट का फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आने वाले समय में जो
कंट्री है जो 16 से लेके 18 गीगावाट की कैपेसिटी पा सकते हैं दो फाइनेंशियल 2024 में, यानी धीरे धीरे यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो छोटे छोटी कंपनियां हैं वो भी 100 से लेके 150 मेगावाट के पर एनुअल मंथ के हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, और इसके पीछे वजह की जो मॉड्यूल की प्राइस है उसमें कमी आई है। सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सोलर मॉड्यूल के लिए और भी इन्वेस्टर है जो इस सेक्टर में आ सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि अभी ऑलरेडी बड़े घराने तो इसमें एंट्री कर ही चुके हैं, तो ये संभावना बहुत सारी हो रही है इस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो देखो कि एक अंदाजा लगाया कि 7400 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो ऑपरेशनल हो जाएगी अक्टूबर 2024 तक, और 16,800 मेगावाट कैपेसिटी अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, और 15,400 मेगावाट की कैपेसिटी अप्रैल 2024 तक जो आने वाले समय में कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो सिस्टम का जो चार्जेस थे उसको माफ़ किया है, और ये इसकी वजह से आने वाले समय में आप देखें तो ये जो विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हो या फिर सोलर एनर्जी को उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो बड़ा एक चार्ज था वो सारा सरकार ने इस समय माफ़ कर लिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इससे और भी ज़्यादा निवेशक यहाँ पे आ सकते हैं, और ऐसे में इरेडा का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यूनियन बजट आने वाला 2024 फरवरी में हमारा इंटरिम बजट आएगा, जिसमें आप देखें तो सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बड़े अनाउंसमेंट और कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी इस शेयर में तेज़ी की संभावना बन रही है। इसके अलावा जीएसटी में कमी की जा सकती है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियों के लिए, हाइड्रोजन के लिए और इलेक्ट्रोलेयर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो बनेंगे उनके लिए, या फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी कुछ और बेनिफिट यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो ये जो बजट होगा ये काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो 1 फरवरी को हमारा ये इंटरिम बजट आएगा, उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर। निवेश के लिए सरकार की तरफ से कुछ और अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन के पहले पहले, तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि रेट की प्राइस फिर से बढ़नी शुरू हो सकती है। वैसे तो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका, अपने टारगेट इसने हिट किए। अब देख सकते हो कि टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत के हिसाब से देखें तो चार्ट पैटर्न इसमें बुलिश है, और इन्होंने रेजिस्टेंस 131 का रखा है। वैसे 127 से आज वहाँ पे रिटर्न हुआ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और उन्होंने 131 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, बिल्कुल वहीं देख सकते हो उसके थोड़े से लेवल के नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो सपोर्ट है आप देखो कि 116 का, ये सपोर्ट टूटा तो 98 तक भी स्टॉक जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसका 123 का टारगेट दिया था, जो टारगेट हिट हुआ है उसके हिसाब से आगे टारगेट है 131 और 133 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो उस टारगेट से थोड़ा नीचे से स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ चुका, क्योंकि बाजार में नरमी थी, वरना स्टॉक थोड़ा और ऊपर जा सकता था, लेकिन जिस तरह से बाजार ने आज जो सिग्नल वीक बताया तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ गई। सबसे बड़ी बात है कि Q2 में कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट बताया जिसमें 54% की शानदार जंप देखने को मिली है, यानी काफ़ी शानदार प्रॉफिट रहा है। और यहाँ पे अगर टोटल इनकम की बात करें वहाँ पर भी 49% की शानदार जंप देखने को मिली है, जो करीब 1176 करोड़ के आसपास है। तो बिजनेस काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी ने अपने एनपीए में भी गिरावट दिखाई है। इस समय जो एनपीए 1.65% के आसपास है Q2 में, जो इससे पहले 2.72% के आसपास था पिछले साल सेम क्वार्टर में। ग्रॉस एनपीए भी नीचे आया 3.13% के आसपास है, जो Q2 पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.06% के आसपास था। तो कंपनी का एनपीए कम हो रहा है, यानी कंपनी की सेहत सुधर रही है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। वैसे कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट की डेट का भी ऐलान कर चुके हैं। 20 तारीख को कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट देगी। रिजल्ट बेहतर आने की पूरी उम्मीद है, और रिजल्ट अच्छा आया तो फिर इसके बाद इसकी प्राइस डेफिनेटली फिर बढ़नी शुरू होगी। पिछले कुछ सालों के अगर रिजल्ट देखें तो आपको लगातार बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 2020 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 3481 करोड़ तक पहुँच गया, और हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, और रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट भी वैसे ही बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 864 करोड़ तक पहुँच गया, यानी प्रॉफिट लगभग देखें तो 3 गुना बढ़ा है पिछले 4-5 साल में। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इससे समझ में आ रहा है कि बिजनेस वाकई अच्छा है, और कंपनी आने वाले समय अब देखें तो मिड कैप का हिस्सा बन चुकी है। फरवरी से इसमें नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड जो मिड कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी इरेडा में आ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, अभी इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। जब तक 100 के ऊपर है तब तक तो डरने की बात नहीं। 100 के नीचे गया तो फिर 70 का टारगेट भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक मजबूत है, और जैसे कि फरवरी में बजट आ जाएगा
तो फिर तेज़ी के साथ स्टॉक के आगे बढ़ने की संभावना बन जाएगी। और इसीलिए आपको इरेडा में डरने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय में इरेडा आपको मालामाल कर देगा। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। तो दाव आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।